अव्यय समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक को योजक भी कहते हैं क्योंकि यह शब्दों, उपवाक्यों तथा वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। समुच्चय बोधक वाक्यों को केवल जोड़ते ही नहीं बल्कि अलग करने का कार्य भी करते हैं। भाई और बहन खेल रहे हैं, जल्दी आओ वरना गाड़ी छूट जाएगी। तुम्हें मिठाई चाहिए या खिलौने। इन वाक्यों में और, वरना तथा या दो शब्दों, दो वाक्यांशों अथवा दो वाक्यों को जोड़ रहे हैं। इस तरह ये शब्द समुच्चय बोधक का या योजक होते हैं। जो शब्द दो शब्दों, दो वाक्यांशों अथवा उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय के दो भेद हैं: समानाधिकरण समुच्चय बोधक, व्यधिकरण समुच्चय बोधक। समानाधिकरण समुच्चय बोधक जो समुच्चय बोधक समान स्थिति वाले पदों, वाक्यों या वाक्यांशों को उपवाक्यों की समानता के आधार पर एक दूसरे से जोड़ते हैं, उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहा जाता है। परंतु, और, व, एवं, किंतु तथा लेकिन, इसलिए, बल्कि आदि समानाधिकरण समुच्चय बोधक हैं। जैसे अध्यापक आए और कक्षा शुरू हो गई। अभिनव अथवा आनंद को यहाँ से जाना होगा। मैं बाहर था इसलिए शादी में नहीं आ सका। अजय व विजय भाई हैं। इन वाक्यों में और, अथवा, इसलिए तथा वो दो शब्दों, दो वाक्यांशों तथा दो वाक्यों को जोड़ रहे हैं। समानाधिकरण समुच्चय बोधक के चार भेद हैं: संयोजक, विकल्प सूचक, विरोध सूचक, परिणाम सूचक। संयोजक जिन समुच्चय बोधक शब्दों द्वारा दो समान वाक्यांशों, शब्दों और वाक्यों को जोड़ा जाता है उन्हें संयोजक कहते हैं। जैसे तथा, और, एवं आदि। तुम गए और वो सो गया। विनित तथा रितेश दोनों गहरे मित्र है। यहाँ और, व, तथा शब्द दो वाक्यांशों को जोड़ रहे हैं, अतः यह संयोजक शब्द हैं। विकल्प सूचक शब्दों, वाक्यांशों और उपवाक्यों में विभाजन और विकल्प प्रकट करने वाले शब्द विकल्प सूचक शब्द कहलाते हैं। जैसे या, वरना, अथवा, चाहे, नहीं, तो आदि। तुम चाय पियोगे या कॉफी? चाहे कुछ भी हो, मैं तो काम करके ही दम लूंगा। यहाँ या और चाहे विकल्प सूचक शब्द है। विरोध सूचक जिन समुच्चय बोधक शब्दों द्वारा दो विरोधी कथनों या उपवाक्यों को जोड़ा जाता है वे विरोध सूचक कहलाते हैं। जैसे किंतु, परंतु, लेकिन, बल्कि, मगर, पर आदि। सुरभि बोलती तो है पर हिचकिचाती है। मैंने खूब इंतजार किया मगर मेरी सहेली नहीं आई। यहाँ पर और मगर विरोध सूचक शब्द है। परिणाम सूचक दो उपवाक्यों को जोड़कर परिणाम दिखाने वाले शब्द परिणाम सूचक कहलाते हैं। जैसे इसलिए, अतः, फलतः आदि। आज जल्दी घर आया हूँ अतः शाम को घूमने चलेंगे। उसने मेहनत की, फलतः उसे पुरस्कार मिला। यहाँ अतः और फलतः परिणाम सूचक शब्द है। व्यधिकरण समुच्चय बोधक जो समुच्चय बोधक शब्द वाक्य के प्रधान और आश्रित उपवाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें व्यधिकरण समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। जैसे क्योंकि, चूंकि, यदि, तो, ताकि, अर्थात, मानो, तथापि आदि। व्यधिकरण समुच्चय बोधक के चार भेद हैं: कारणवाचक, संकेतवाचक, स्वरूपवाचक, उद्देश्यवाचक। कारणवाचक जिन समुच्चय बोधक शब्दों द्वारा वाक्य में कार्य के कारण का पता चले उन्हें कारणवाचक कहते हैं। जैसे क्योंकि, इसलिए, इस कारण आदि। उसे काम पूरा करना था इसलिए वह सुबह जल्दी उठा। वो चल नहीं पा रही थी क्योंकि उसे पैरों में चोट लगी थी। यहाँ इसलिए तथा क्योंकि कारणवाचक शब्द है। संकेतवाचक जिन समुच्चय बोधक शब्दों से संकेत या शर्त प्रकट होते हैं उन्हें संकेतवाचक कहते हैं। जैसे जो, तो, यदि, तो, यद्यपि, तथापि आदि। यदि वर्षा हुई तो सड़कों पर पानी भर जाएगा। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। यहाँ यदि, तो संकेतवाचक शब्द है। स्वरूपवाचक जिन समुच्चय बोधक शब्दों का प्रयोग पहले प्रयुक्त शब्द या वाक्यांश को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है उन्हें स्वरूपवाचक कहते हैं। जैसे यानी, मानो, अर्थात आदि। एवरेस्ट पर चढ़ना मानो लोहे के चने चबाना है। तमसो मां ज्योतिर्गमय अर्थात हे प्रभु हमें अंधकार से प्रकाश की तरफ ले चलो। यह मानो तथा अर्थात
स्वरूपवाचक शब्द है। उद्देश्यवाचक, दो उपवाक्यों को जोड़कर उनका उद्देश्य स्पष्ट करने वाले शब्द उद्देश्यवाचक कहलाते हैं। जैसे जल्दी चलो जिससे समय पर पहुंच सको, दान देना चाहिए ताकि परलोक सुधर जाए। यहाँ जिससे तथा ताकि उद्देश्यवाचक शब्द हैं। हमने सीखा, शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्दों को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। इन्हें योजक भी कहा जाता है। और, या, परंतु, क्योंकि, की आदि मुख्य समुच्चय बोधक अव्यय है।